तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। दिन है मंगलवार एंड मोर इम्पोर्टेंटली आज फॉर अ चेंज कई महीनों के बाद जो है दीपांशु मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं। और ग्लोबल बाजारों में शायद आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसा हुआ है जिसके लिए हमने ट्रेडर्स डायरी में दीपांशु को बुला लिया है। जो साल का सबसे मुश्किल दिन हो सकता है ट्रेडर्स डायरी खेलने का, उस दिन आपने मुझे बुला लिया है कुशल। और काफी उतार चढ़ाव वाला दिन होने वाला है, बट काफी मजा आएगा क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप मार्केट्स को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट से सीखना चाहते हैं, तो ऐसे ही दिन होते हैं जहां पर आपको मार्केट का असली बिहेवियर पता चलता है। तो आज उस लिहाज से देखें कुशल तो काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। मंगल रहेगा या नहीं ये नहीं मालूम, बट इंटरेस्टिंग रहेगा ये जरूर है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग आज सेशन रहने वाला है। वॉलेटिलिटी तो ऑलरेडी पिछले कई दिनों से चल रही है और आज जिस तरह से ग्लोबल संकेत बन रहे हैं, दीपांशु आपने सुबह भी लिंक करके बताया था। आज संक्षेप में हमारे व्यूअर्स को, ट्रेडर्स डायरी के जो व्यूअर्स हैं, उनको आप बता दीजिए कि किस तरह से ग्लोबल क्यूज पैन आउट हो रहे हैं। जितने खराब आ सकते थे पिछले कुछ दिनों के, वो सबसे खराब आप ग्लोबल क्यूज देख रहे हैं। कल बड़ा एक्शन रशिया की तरफ से फाइनली हमने होते हुए देखा। यूक्रेन के 2 ईस्टर्न इलाके को इंडिपेंडेंट देश माना है रशिया ने, डोनेट्स्क और लुहांस्क का, और यहां पर उन्होंने अपनी आर्मी भी भेज दी है पीस कीपिंग के लिए। अब इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में काफी बड़ा होते हुए दिख रहा है क्योंकि डर है कि क्या ये इन्वेजन का पहला स्टेप है या फिर यहीं पर रशिया रुक जाएगा। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बैठक भी बुलाई गई है, वहां पर भी काफी चीजें हो रही हैं। पुतिन साहब ने बयान दिए हैं कि हम शांति चाहते हैं और शांति बनाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। यूक्रेन कहता है कि हम भी डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर इसका डिस्कशन हो रहा है। यूएस, यूके, यूरोप के देश कह रहे हैं कि हम रशिया पर प्रतिबंध लगाएंगे। जो ये 2 ईस्टर्न रीजन है ऑलरेडी वहां पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो काफी सारी खबरें आ रही हैं और उसका इंपैक्ट आप देखिए। अमेरिकी बाजार कल बंद थे, पर आज सुबह 450 पॉइंट्स का कट आपको डाउ फ्यूचर्स पे दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भारी गिरावट है। यूरोप के बाजार कल 2 से 2.5% फिसले थे। रशिया के बाजार कल 10 से 13% फिसले थे। रशिया की करेंसी 3.5% कल फिसलती हुई दिखी है। तो अक्रॉस मार्केट्स देखिए, ऑफ कोर्स आज एशिया के बाजार में देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब 17,000 के नीचे है, 200 पॉइंट्स का कट, और बाकी के एशिया बाजारों में भी आपको भारी बिकवाली बनती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल क्यूज कुशल पिछले 10-15 दिनों के देखें तो आज के सबसे खराब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पर बात करते हैं आज की टीम्स की। मुश्किल दिन होने वाला है, पर चलिए शुरुआत करिए। पहला स्टॉक आपने कौन सा चूज किया? बिल्कुल, तो कैश सेगमेंट से सबसे पहला स्टॉक दीपांशु मैंने चुना है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का। आप देखिए, दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिखी है कि इनको हिमाचल प्रदेश से कृष्णा डायग्नोस्टिक को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जो ये डायग्नोस्टिक और लैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए पूरे, चाहे इनके पब्लिक सेक्टर जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या जो भी अलग अलग सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, वहां पर अब कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जो है अपनी फैसिलिटीज देती हुई नजर आएगी। तो जो उनकी सर्विसेज है उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने ले लिया है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव क्यू आज की बन सकता है। 605 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, पर 580 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दीपांशु, आपका पहला स्टॉक क्या है और आज आपकी क्या रणनीति है? गिरावट में खरीदारी के मौके हैं? बिल्कुल, आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा कुशल। आज के लिए ऑफ कोर्स क्योंकि हम आपको रिकमेंडेशन देंगे, दोनों बाय और सेल कॉल्स कुशल और मेरी तरफ से आपको मिलेगी, बट उससे पहले एक चीज पर आपको रखना है नजर, और वो है बाजार के एक्शन को। ओपनिंग गैप डाउन होने वाली है, तो ओपनिंग होने दीजिए। ये सारे प्राइसेस जो आपको दिख रहे हैं, इससे कम ही आपको ज्यादातर स्टॉक्स में दिखेंगे। तो एक बार इन प्राइसेस को सेटल होने दीजिए और फिर अपना ट्रेड इनिशिएट करिए। जो अनिल जी कहते हैं कि पहले 15-20 मिनट बाजार की वॉलेटिलिटी को निकलने दीजिए और फिर आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा, उसका आज आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर 15-20 मिनट बाद लग रहा है कि बाजार और गिर सकता है और भारी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, तो फिर ये ट्रेड्स आप इनिशिएट नहीं करें। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो आज से बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स आज आपको डिस्काउंट पर मिलेंगे। हैविंग सेड दैट, शुरुआत करते हैं आज की मेरी पहली पिक से, और कैश मार्केट से कुशल ये है जक्सन पाल फार्मा। तो आपकी और मेरी पिक सिमिलर हेल्थ केयर स्पेस से ही आती हुई दिख रही है। ये हमारा 2022 सुपर स्टॉक भी था। न्यू ईयर के हिसाब से हमने दिसंबर 28 को रेकमेंड भी किया था पिछले साल। इसमें एक तो एक बड़े फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है, इन्फिनिटी ने हिस्सेदारी खरीदी है, और ओपन ऑफर भी आ रहा है। ओपन ऑफर प्राइस 235 का है। तो आज गिरने दीजिए, इसलिए मैंने कम टारगेट दिया है क्योंकि मैं गिरावट के बाद की बात कर रहा हूं। गिरने दीजिए, उसके बाद जब रिकवरी आएगी उसमें आप करें खरीदारी, और तब 212 का टारगेट लगाएं, 200 का स्टॉप लॉस। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पिक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं 235 तक के लेवल्स के लिए। आते हैं अब फ्यूचर्स की तरफ। और कुशल, नो ब्रेनर है
एयरलाइंस आज बेचनी है। अब क्योंकि सिर्फ एक ही स्टॉक एयरलाइंस का एफएनओ में है और मैंने पहले नाम डाल दिया, इसलिए इंटरग्लोब एविएशन कल भी फिसला था। भाटिया साहब गंगवाल साहब कंप्लीटली एग्जिट करने वाले हैं 5 साल में, वो तो खबर है ही, बट जिस तरह से कच्चे तेल में कुशल 4% का उछाल देखा है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ी है, एयर रूट्स को चेंज करना पड़ेगा अगर ये एक मिलिट्री वॉर में टर्न हो जाता है, तो काफी सारे ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम क्रूड। तो काफी खराब मौका समय आ सकता है एयरलाइंस के लिए आने वाले कुछ दिन, और इसलिए बिकवाली करके चलें इंटरग्लोब एविएशन पर, जहां पर माफ कीजिएगा 2100 का स्टॉप लॉस लगाएं, मैंने गलती से 3000 दे दिया है। 2100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2040 ये होगा आपके लिए टारगेट। तो 2040 का टारगेट इंटरग्लोब पे बिकवाली करें 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। बताएं कुशल, आपके फ्यूचर्स की कॉल कौन सी है? बिल्कुल दीपांशु, डेफिनेटली जो है ये कच्चा तेल का इंपैक्ट जो है काफी सारे सेक्टर्स और स्पेसेस पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। और इंटरग्लोब एविएशन के साथ साथ मुझे ऑटो एंसिलरी स्पेस, कल भी मैंने काफी सारे स्टॉक्स आपको बताए थे कि यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस पर आपको बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मेटल्स और ऑटोज मेरे कल जो है गिरावट के रुझान के लिए क्लियर पिक्स थे, और आज के लिए मैं मदरसन सुमी को चुन रहा हूं जहां पर आपको बिकवाली करने की राय। आप देखिए ग्लोबल एक्सपोजर है इनका, और जिस तरह से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है, उस वजह से यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। और ऑलरेडी आप देखिए ये काउंटर जो है लगातार गिरावट के ट्रेंड में अभी जाता हुआ नजर आ रहा है, और इस वजह से आज जिस तरह की फॉल हम एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 152 रुपए के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्दर गिरावट इसमें आती हुई नजर आ सकती है। आप देखना होगा कि गैप डाउन ओपनिंग जब होती है तो इस स्टॉक पर आपको किस तरह का रुझान देखने को मिलता है, पर 158 रुपए हायर साइड पर आपको डेफिनेटली इस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन में आज के लिए मैंने चुना है बर्जर पेंट्स को, जहां पर आपको बिकवाली कर चलनी है। और बिकवाली कैसे करनी है? पुट ऑप्शन खरीद कर। दीपांशु ने आपको इंटरग्लोब एविएशन बताया, कच्चा तेल का जो इंपैक्ट है, मुझे लग रहा है कि पेंट इंडस्ट्री यहां पर भी क्लियर कट आज के सत्र में इंपैक्ट आ सकता है एविएशन इंडस्ट्री के साथ साथ। तो डेफिनेटली बर्जर पेंट्स हाई बीटा काउंटर है। इनफैक्ट पेंट स्पेस में सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्शन देता है कच्चे तेल पर तो वो है बर्जर पेंट्स। 730 रुपए का जो पुट 730 का माफ कीजिएगा जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। यहाँ पर 9.5 रुपए की प्राइसिंग है, तो सस्ता ऑप्शन मिल रहा है। 18 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, पर 6 रुपए आपको स्ट्रिक्टली ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दीपांशु, आपने ऑप्शन कैटेगरी में क्या चुना है? कुशल, अगर कच्चा तेल ऊपर जाना है तो एयरलाइंस, पेंट कंपनीज, केमिकल्स को नुकसान होगा, बट फायदा होगा उन कंपनीज को जो एक्चुअली कच्चे तेल की एक्सप्लोरेशन करती हैं। और ऑफ कोर्स भारत की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC, इनको डायरेक्ट फायदा होगा। $1 अगर क्रूड ऊपर जाता है तो इनके मुनाफे में आप एक बड़ा उछाल आते हुए देखते हैं। कल तो हमने देखा $4-5 क्रूड ऊपर जाते हुए दिखा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना अच्छा समय इनके लिए आ सकता है। हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, बट ONGC के लिए अच्छी खबर है अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है। तो ONGC 165 का कॉल खरीद कर चलें, ये मेरी तरफ से खरीदारी की राय है। ₹1.5 के आसपास कल क्लोजिंग हुई थी, उसी लेवल पर अगर आज आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। टाइट स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि वॉलेटाइल बाजार रह सकते हैं। 1.2 का स्टॉप लॉस और 2.5 और 3 यानी कि डबल होने की क्षमता ये कॉल ऑप्शन रखता है अगर ONGC में वैसा मूव आता है। तो कच्चे तेल का जो एक्शन है उसके कुछ नुकसान है, बट कुशल कुछ फायदे भी होंगे। डेफिनेटली दीपांशु, तो जो फायदे वाले स्टॉक है वो भी हम बता रहे हैं, और जिस पर इंपैक्ट नुकसान का होगा, गिरावट का होगा, उस पर भी आप कैश इन कर चल सकते हैं। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज तो हमने आपके सामने रख दी है, और इससे पहले कि हम आपको आज की टेक्नोपिक बताएं, एक बार जो बड़ी ग्लोबल खबर इस समय आती हुई दिख रही है उस पर आप नजर डाल दीजिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है और अभी भी चल रही है, पर वहां से UN चीफ की तरफ से कुछ कमेंट्स आते हुए दिखे हैं। ये जो रशिया ने कदम उठाया है कल रात को, ये UN की इंडिपेंडेंस पर रशिया का हमला माना चाहिए। इसी मामले पर अब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी चल रही है, तो एक गंभीर सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। UN के जो कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं काफी सीरियस हैं। जिस तरह से रशिया का ये एक्शन है, इसे माना जा रहा है कि UN की सॉवरेनिटी, UN की इंडिपेंडेंस पर एक हमला किया गया है। तो ये एक बड़ा कदम जो रशिया ने कल उठाया, उसका इंपैक्ट आज आपको ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए दिखेगा, जो ऑलरेडी आते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर टेक्नोपिक कौन सी रहनी चाहिए, कुशल बताएं। देखिए दीपांशु, टेक्नोपिक के आधार पर मेटल काउंटर भी मुझे लग रहा है, खासकर जो स्टील वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। JSPL यहां पर हाई बीटा काउंटर है, बिकवाली का आपको कर चलनी है, और अभी जो प्राइस है उससे 3 से 4% की गिरावट एक्सपेक्टेड है, और 400 रुपए का टारगेट मुझे लग रहा है कि JSPL में आज आपको आता हुआ दिख सकता है। 414-15 रुपए की क्लोजिंग रही है, 419 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दीपांशु, आपने क्या चुना है? मैंने चुना है ग्लेनमार्क को। कल भी कुशल आपको याद होगा कमजोर दिख रहा था, और सेकंड हाफ में तो स्पेशली गिरावट आती हुई
दिख रही थी, और क्योंकि आज बाजार और कमजोर हुआ है तो इसका इंपैक्ट आप ग्लेनमार्क के स्टॉक पर भी एक्सपेक्ट करिए। कल करीब 455 पर क्लोजिंग हुई थी फ्यूचर्स की, बिकवाली करके चलें, 438 का टारगेट लगाइए और 460 का होना चाहिए स्टॉप लॉस। अब आते हैं फंडा पिक पर, और कुशल ये एक नो ब्रेनर है। इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि ये आपने अपने हाथ से जाने दी और मेरे लिए छोड़ दिया ये मौका। विप्रो पर मैं खरीदारी की राय दूंगा। व्यूअर्स को याद होगा कल दोपहर के शो में कुशल ने ही लिंक करा था, सीएलएसए की एक बहुत बड़ी बुलिश रिपोर्ट आई है विप्रो पर। वो कह रहे हैं कि जिन लेवल्स पर स्टॉक आ गया है और जो आगे कंपनी के प्लान्स हैं, नो ब्रेनर बनता है खरीदारी के तौर पर। मैंने तो एक कंजर्वेटिव टारगेट आपको 630 का दिया है, क्योंकि मैं आज डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आज अगर डिप होती है तो डेफिनेटली खरीदिए, बहुत ही बढ़िया मौका है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। आगे जाकर आईटी में ऑलरेडी हम एक सुपर साइकिल देख रहे हैं कुशल। 630 के टारगेट के लिए फंडा पिक विप्रो रहेगी। आप बताएं कुशल, आपकी फंडा पिक कौन सी है? देखिए, फंडा पिक जो है ना, विप्रो आपने लिया तो मैं भी आईटी के पीछे नहीं हूँ और आईटी के आगे ही हूँ, और टीसीएस ये स्टॉक मैंने चुना है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गिरावट में खरीदारी के बड़े मौके आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बाईबैक का भी अनाउंस किया गया था, 4500 रुपए के भाव पर बाईबैक ये लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए आगे आने वाले 1 सालों में तो ये भाव आपको मिल ही जाएंगे। कंजर्वेटिव बेसिस पर मैं टारगेट दे रहा हूँ 4400 रुपए के। तो डेफिनेटली विप्रो और टीसीएस एज ए फंडा पिक, आईटी काउंटर्स आपको, फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स में आज गिरावट में डेफिनेटली खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और निवेश के लिहाज से मैंने एक एफएमसीजी काउंटर चुना है जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। आप देखिए, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन दोनों में ही मेरा भरोसा जो है इंटैक्ट है। इनफैक्ट गिरावट के बाजारों में ये जितने भी डिफेंसिव स्पेस के प्ले हैं, वहां पर आप एक सेफ बेट ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल कर सकते हैं। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आगे कोई भी इन सब काउंटर्स में अगर प्राइस हाइक्स होती है, खासकर एफएमसीजी स्पेस में अगर मैं बात करूं, तो आगे चलकर इनके लिए मार्जिन स्टेबिलिटी भी होती हुई दिखेगी। और इनकी जो सुपर ऐप बनाने की कोशिश है, वहां पर अगर कोई गेम चेंजिंग होता है तो इनके लिए और एक बड़ा कैटलिस्ट बनता हुआ नजर आ सकता है वो स्पेस। तो 713 रुपए की क्लोजिंग है, पर डेफिनेटली 20 से 25% की गेन्स के लिए 850 का टारगेट आप बनाकर चलिए अपने माइंड में। पर होल्डिंग पीरियड आपको 1 साल से कम नहीं रखना चाहिए इस एफएमसीजी कैटेगरी के काउंटर में। दीपांशु, आपने क्या चुना है? कुशल, अगर आज बाजार की सिचुएशन खराब नहीं होती तो ये मेरी बेस्ट पिक होती आज के लिए, और वो है LIC हाउसिंग। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है कुशल, क्योंकि देखिए पिछले हफ्तों की वॉलेटिलिटी में इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, मामूली सी गिरावट हुई है। 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 370 के करीब यहाँ पर आपको आते हुए दिखा है। आईपीओ मूव तो है ही डेफिनेटली, हाउसिंग मूव है। जिस तरह से हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस लेंडर है, और यहां से और बढ़िया आपको मूव्स यहाँ दिखा सकता है। तो कंजर्वेटिव टारगेट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। 410 के लिए खरीदारी करिए चलिए LIC हाउसिंग पर। न्यूज के दम पर आए कुशल, तो आज के लिए एक रिस्की स्टॉक मैंने लिया है, बट 2014 में भी मैं मार्केट्स में था जब रशिया ने क्राइमिया पर अटैक किया था। तब यूएस और बाकी देशों के सैंक्शंस आए थे और हमने देखा कमोडिटी दामों में बड़ा उछाल आया था, जो ऑलरेडी आज आप देख रहे हैं। रूसाल, रशिया की एल्यूमिनियम कंपनी, सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है विश्व की, 15% एल्यूमिनियम सप्लाई इससे आता है। अगर आगे रशिया पर सैंक्शंस लगते हैं तो कमोडिटी प्राइसेस में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। एल्यूमिनियम के दाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से ऊपर जाएंगे। कंजर्वेटिव टारगेट आज के लिए 525 का दिया है, पर आप डिप मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करके भूल जाइए हिंडाल्को के बारे में। साउथ कोरिया में भी ये $5 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, तो खबर के दम पर वो भी एक्शन है, रशिया का भी एक्शन है, खरीदारी करके चलिए। आप बताएं कुशल। बिल्कुल, तो काफी कॉन्ट्रा कॉल है कहीं ना कहीं। ओवरऑल मेटल स्पेस की अगर आप बात करें तो उसमें आप हिंडाल्को खरीदारी का कॉल लेकर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके जो तर्क हैं वो बहुत ज्यादा साउंड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हिंडाल्को आपको फोकस में रखना है। और न्यूज के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ऑयल इंडिया का। आप देखिए यहाँ पर एक्स डिविडेंड ट्रेड ये करते हुए नजर आएंगे, तो एक बार एडजस्टमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका बनाइए। अभी जो मौजूदा प्राइसिंग है उस पर मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ 232 के टारगेट के लिए, यानी कि जो भी लेवल्स आपको गिरावट के बाद एक्स डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स के बाद मिले, उससे 5 से 6 रुपए के आप स्पाइक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वहां पर, क्योंकि यहां पर जो कच्चे तेल का रिएक्शन है उसमें ऑयल इंडिया को काफी बड़ा फायदा जैसे ONGC को होता हुआ दिखेगा, उसमें भी मुझे लग रहा है कि ऑयल इंडिया पर भी फोकस रखना चाहिए। 232 के टारगेट के लिए 221 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए आखिरी कैटेगरी में आती है जो है माय चॉइस, और मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक सेल कॉल से जो है ग्रासिम। कल भी अगर आप देखें कमजोर दिख रहा था, गिरावट आती हुई दिख रही थी, मुझे लग रहा है आज भी क्योंकि गैप डाउन होने वाला है, गिरावट का ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो बिकवाली करके चलिए। ग्रासिम के फ्यूचर्स पर कल 1690 की क्लोजिंग थी, 1630 का टारगेट मैं दे रहा हूं। बड़ा टारगेट इसलिए दे क्योंकि ऑलरेडी मैं गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और अगर कहीं ना कहीं रिबाउंड आता है और 1705 के आसपास आपको आते हुए दिख रहा है तो फिर डेफिनेटली ये ट्रेड आप एग्जिट कर दीजिए। बट मुझे लग रहा है कि आज बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है। दूसरी स्टॉक रहेगा बाटा। अगेन गिरावट पर करनी है खरीदारी, गैप डाउन मिल सकता है, कल थोड़ा कमजोर हुआ था,
था, बट फंडामेंटल्स इसके अच्छे लग रहे हैं। रीओपनिंग प्ले है, स्कूल्स कॉलेजेस अब वापस खुल चुके हैं, ऑफिसेज वापस खुल चुके हैं, सबको बैक टू ऑफिस का मेल आ चुका है, तो बाटा आने वाला समय अच्छा रह सकता है। कंजर्वेटिव टारगेट 1910 का इसलिए दिया है क्योंकि गैप डाउन के बाद आपको खरीदना है, इसलिए डीप स्टॉप लॉस आपको दिखेगा। गैप डाउन होने दीजिए, उसके बाद करें खरीदारी 1910 के टारगेट के लिए। और फाइनल कॉल रहेगा भारत डायनामिक्स। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है डिफेंस स्टॉक्स पर थोड़ा आने वाले दिनों में फोकस बन सकता है। नतीजे इनके दमदार रहे थे, अच्छी चॉइस है। अगेन डिप होने दीजिए और फिर करें खरीदारी, इसलिए थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दिया है और टारगेट दूर का दिया है। डिप के बाद अगर देखेंगे तो अच्छे लेवल्स दिखेंगे, 475 का टारगेट इस पर रहेगा। तो कुशल, ये तो है मेरे माई चॉइस के स्टॉक्स। आपके स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, मेरी तरफ से भी एक बिकवाली का और 2 खरीदारी के स्टॉक है, और उसमें भी थीम जो है रीओपनिंग प्ले की है। जो खरीदारी के स्टॉक्स हैं, सबसे पहले एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स मैंने आपको बताया था, तो कच्चे तेल पर प्ले एशियन पेंट्स पर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान है। 3153 के टारगेट के लिए बेचना है, 3287 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है मेरा जो खरीदारी का है और रीओपनिंग प्ले की, जिसकी मैं बात कर रहा था, महिंद्रा हॉलीडेज। कल भी देखिए बाजार के उतार चढ़ाव में यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 2.5 से 3% की तेजी थी, तो चार्ट स्ट्रक्चर पर भी मजबूत है और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। तो 221 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 211 रुपये आपको स्टॉप लॉस है। बट जैसा कि दीप ने आपको गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल्स जो है एडजस्ट कर लीजिएगा 5 to 6 रुपीज़ के स्पाइक के लिए और 2 से 3 रुपए की गिरावट के हिसाब से। और आखिरी कॉल है मेरा इंडियन होटल्स पर, यहाँ पर भी रीओपनिंग प्ले है और इसको भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मौजूदा क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 210 रुपये के टारगेट रखिए और 200 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें भी। तो माई चॉइस कैटेगरी में एक बिकवाली, 2 खरीदारी के कॉल्स। चलिए, ये है हमारी रिकमेंडेशंस, बाय सेल दोनों का मिक्स है। अगर आपने कोई भी कॉल मिस कर दी हो तो एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा जक्सन पाल फार्मा से। इन्फिनिटी ने हिस्सेदारी खरीदी है, ओपन ऑफर आने वाला है, कल की क्लोजिंग से देखें 15% के प्रीमियम पर होगा। अगर आज गैप डाउन होता है तो अच्छा खरीदारी का मौका है, यहां पर आप 212 के टारगेट से खरीदारी करें। इंडिगो पर करनी है बिकवाली, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम ऊपर गए हैं, 2040 का होगा टारगेट, 2100 का स्टॉप लॉस। ओएनजीसी यहां पर कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, कच्चे तेल की उछाल का इसको होगा फायदा। 165 का कॉल खरीदना है, डबल होने की क्षमता ये रखता है। ग्लेनमार्क, इस पर करनी है बिकवाली, टेक्नोपिक रहेगा, कल की वीकनेस के बाद आज भी बिकवाली कर सकते हैं 438 के टारगेट के लिए। निवेश करिए विप्रो में, सीएलएसए की आई है दमदार रिपोर्ट, आईटी का सुपर साइकिल चल रहा है, अगले 9 से 12 महीनों में 630 का टारगेट आते हुए दिखेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एलआईसी हाउसिंग बढ़िया लग रहा है। अगेन गैप डाउन मिले, डिप मिले तो अच्छा खरीदारी का मौका है। 6 से 12 महीनों के लिए 410 का टारगेट लगाना है। हिंडाल्को, एल्यूमिनियम के दामों में बड़ा उछाल आ सकता है अगर रशिया पर सैंक्शंस लगाते हैं, तो ये आज का एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा, 525 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ग्रासिम, इस पर करनी है बिकवाली, 1630 का टारगेट। बाटा, अगेन गैप डाउन मिले तो बढ़िया निवेश का मौका आपके लिए हो सकता है, 1910 का टारगेट। और भारत डायनामिक्स, डिफेंस स्टॉक्स पर रखिए आप फोकस, गैप डाउन के बाद यहां पर भी अच्छी मूव आ सकती है, 475 का होगा टारगेट। और मेरी इन सब में मेरी बेस्ट पिक है हिंडाल्को, जहां पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम के दामों में मैं बड़ा उछाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो चलिए, कैश स्पेस से कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर खरीदारी के मौके बनाकर चलिए, खबर इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, 605 रुपये के टारगेट के लिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में मदरसन सुमी बेचना है और बर्जर पेंट्स का भी जो पुट ऑप्शन है, कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी होती हुई दिखी है वो खरीद कर चलिए। जेएसपीएल, यहाँ पर काउंटर कमजोर लग रहा है, 400 रुपये के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए। और फंडामेंटली मुझे टीसीएस काफ़ी पसंद आ रहा है, निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी के मौके बन सकते हैं 4400 रुपये के कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी अगले 1 साल में 850 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और खबरों के दम पर ऑयल इंडिया पर फोकस रखिए, एक्स डिविडेंड भी ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो उस एडजस्टमेंट्स के बाद आप इसमें ट्रेड लीजिए। और माई चॉइस कैटेगरी में एक बिकवाली का और 2 खरीदारी के कॉल है, जिसमें एशियन पेंट्स बेचकर चलना है, पर दूसरी तरफ महिंद्रा हॉलीडेज और इंडियन होटल्स, ये दोनों स्टॉक्स आपको खरीदारी करने के मौके हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक जो है वो है टीसीएस, जहां पर आपको 4400 रुपये के लक्ष्य कंजर्वेटिव बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। दमदार कंपनी है और लगातार यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट कंपाउंडर ग्रोथ आपको ये स्टॉक देता हुआ नजर आया है। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और लेवल्स का रिकैप भी बता दिया है ट्रेडर्स डायरी के लिए। पर ग्लोबल बाजार जो सबसे अहम है इस वक्त, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स लगातार बढ़ती हुई जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों पर आज आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, सीधे चलते हैं समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल। देखिए, तनाव बढ़ने के सारे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं और वही वजह है कि दुनिया भर के बाजार काफ़ी कमज़ोर हैं। बड़ा सवाल है कि 17,000 के आसपास खुलने के बाद क्या होल्ड कर पाएंगे या गिरावट और बढ़ेगी, और ऐसे में ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, करेंगे इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में हेडलाइंस के साथ।